हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम सर मोहम्मद अकबर है। मस्जिद व मदरसा मिफ्ताहुल कुरान में जो जश्न यौम जमहूरिया का प्रोग्राम हुआ है, इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हर साल की तरह हम जो है सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई मिलकर के इसको जो हम मनाते आ रहे हैं और यौम जमहूरिया का जश्न जो है हर साल हम मनाते रहेंगे इंशाल्लाह। और हम जो है ये छोटा सा एक इदारा है, इस इदारे के तहत जो है हम काम कर रहे हैं और हर इदारों में जो है हर मदरसों के अंदर अब जो है जश्न यौम जमहूरिया मनाया जाता है। ऐसी कोई बात वेद नहीं है कि उसमें कोई किसी तरह की वो ना हो। बच्चों ने क्या प्रोग्राम पेश किए हैं? बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं यौम जमहूरिया के ऊपर भी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम सब जो है इसके बीच है और हम जो है आपके सामने बहुत कुछ आपके सामने स्पीच हो ही गई है बच्चों की भी और बहुत अच्छा मुकालमे, तकरीर, नज़म, नात और देश के ऊपर बहुत सारा वो कर रहे हैं। जी क्या नाम आपका? एडवोकेट अयान है मेरा नाम। और आज मैं जामिया सिद्दीकी एजुकेशनल सोसाइटी में आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है गणतंत्र दिवस का। और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें अपने देश से मोहब्बत है और इस मोहब्बत के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी इसके बारे में नहीं पता। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि बच्चों को बताया जाए कि गणतंत्र दिवस होता क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में एकता, भाईचारा थोड़ा सा ख़राब होता जा रहा है, उसे किस तरह से जोड़ा जाए, ये संस्था जो जामिया सिद्दीकी एजुकेशनल सोसाइटी वो काम कर रही है और ये ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है और जो बच्चों की एजुकेशन है उस पर बड़ा ध्यान दे रही है। ये आज ये गणतंत्र दिवस बड़े पुरजोर से बनाया जा रहा है। यहाँ पर देश की मोहब्बत को जाहिर किया जा रहा है कि हमारे लिए ये देश कितना कीमती रहा है और रहेगा। इसकी मोहब्बत को हम जाहिर करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा बाहर किस तरह से ये प्रोग्राम किया जा रहा है और किस तरह से लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जामिया सिद्दीकी एजुकेशनल सोसाइटी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने ये अपने ज़रिए ये प्रोग्राम करा है, जिसमें हमारे पूरी तरीके से कारी साहब हबीबुर रहमान का पूरी तरह से भूमिका है और ये अपना रोल बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और मुफ्ती साहब की भी इसके अंदर बड़ी मेहनत है। और हम देख रहे हैं कि असल में मैं आज यहाँ नहीं, पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, मैंने देखा है कि किस तरीके से इन लोगों ने काम करा है। आज दंगों के टाइम के अंदर इन्होंने किस तरह से लोगों की मदद करी है और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने किस तरह लोगों की मदद करी है। जहाँ ज़रूरत थी गरीबों को देने की, इन्होंने जिस तरीके से इनका पास था उन्होंने उस तरीके से मदद करी है। मास्क और केमिकल वगैरह भी तकसीम किए गए। और यही कोशिश है कि आगे भी इस तरीके से हम काम करते रहें और देश की मोहब्बत और एकता को जाहिर करते रहें। और जो लोग हमें गलत कहते हैं ताकि उन लोगों को ये चीज़ पता चल जाए कि हमारा सिर्फ एक उद्देश्य अपने देश की उन्नति और विकास के लिए हमें बराबर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। थैंक यू। साहब आज जो प्रोग्राम किया है इसका क्या मकसद है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हमारे हिंदुस्तान के जो भी हमारे देश के वासी हैं तमाम को सलाम अर्ज़ है और आदाब अर्ज़ है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा अपना ख्याल ये है कि हम जितना मिलजुल कर और जैसे कि हमारे बड़ों ने जी बड़े बड़े नेहरू साहब और तमाम मौलाना आज़ाद साहब और जितने डॉक्टर जाकिर साहब और हमारे सुभाष चंद्र बोस जितने भी ज़िम्मेदार पहले मेहनत कर गए हैं, उसी तरीके से मुट्ठी बंद करके मुट्ठी मिलाकर, एक हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान आबाद और औरों से भी अच्छा आबाद हो सकता है और नहीं तो औरों से भी बेकार हो सकता है। तो इसलिए हम मिलजुल कर चलेंगे। मेरा तो अपना ये कहना है कि मिलजुल कर चलने में बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। और बहुत सारी मिसालें हैं कि आप झाड़ू की मिसाल ले लीजिए, एक तिनका अगर तोड़ देंगे तो फटाफट टूट जाएगा। झाड़ू को मिलाकर तोड़ना चाहेंगे तो बहुत ही मुश्किल है वो एक साथ टूट जाए। तो इसीलिए तमाम हजरात से, तमाम देशी वादियों से मेरी इल्तिजा है, दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि मिलजुल कर हौसला ना हारें, हिम्मत ना हारें और हिम्मत के साथ, हिम्मत अफजाई के साथ मुल्क को बढ़ाने की तरक्की, तालीम और तरबियत और समाजी और तालीमी काम और हिंदुस्तान की तरक्की का काम जितना भी हो सकता है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का साथ दें। गरीबों की बहुत बड़ी हिमायत करनी चाहिए, गरीबों को भी हमारा हक बनता है। यही नहीं कि शादियों में हमने 2 लाख का पटाखा फोड़ दिया और गरीब बच्चे हमारी बैठी हुई हैं या वो पढ़ाई से रुक रही है तो इसकी फ़ीस का भी इंतज़ाम कर सकते हैं।
जहाँ हम लाखों और करोड़ों और हज़ारों खर्च करते हैं, तो इस पर बहुत ध्यान देना। एजुकेशन से बहुत पीछे मामला होता जा रहा है। तो मेरी तो दरख्वास्त ये है कि आप हज़रात भी इसको गौर फरमाएं। पेश करते हैं, इसीलिए तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को ये नमाज से भी नवाजते रहें। आज मुझे इस मौजू पर खुशाई करने का मौका मिला है, वो है पर्दे की अहमियत। पर्दे की अहमियत समाप्त करें। मुसलमान औरतों का पर्दा अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदकारी के दरवाज़ों को बंद करने के लिए औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है। पर्दे की फैज़ियत और उसकी अहमियत कुरान मजीद और हदीसों से साबित। नांचे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़क़रना फी फला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियती ऊला। तुम अपने घरों के अंदर रहो और बेपर्दा होकर बाहर ना निकलो, जिस तरह पहले ज़माने में औरतें बाहर निकलकर घूमती फिरती थी। इस आयत में अल्लाह ताला ने साफ साफ औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, तुम अपने घरों के अंदर रहो और ज़माने ज़हायत की बेहयाई और बेपर्दगी की रस्म को छोड़ दो। और ज़माने ज़हायत में कुफ़ारे अरब का दस्तूर था कि वहाँ की औरतें खूब बनो संवर कर बाज़ारों और मेलों में मर्दों के सामने घूमती फिरती थी। इस्लाम ने इस बेहयाई और बेपर्दगी को रोका और हुक्म दिया, औरतें अपने घरों के अंदर रहे और बगैर ज़रूरत के बाहर न निकले। अगर किसी ज़रूरत से बाहर निकलना ही पड़े तो ज़माने ज़ाहियत के मुताबिक बनो सिंगार करके ना निकले, बल्कि पर्दे के साथ ही निकले। जिस वक्त औरत बेपर्दा होकर बनो सिंगार कर कर बाहर निकलती है तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। हवाला तिरमिज़ी शरीफ और एक हदीस में है, बनो सिंगार करके इतरा इतरा कर चलने वाली औरतों की मिसाल उस तरीके की है जिसमें बिल्कुल रोशनी ही ना हो। और एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुजरे ताकि लोग उसकी खुशबू सूंघे, वो औरत बद चलन है। प्यारी बहनों, जो आजकल औरतें फैशनेबल लिबास पहनकर सिनेमा थिएटरों में जाती हैं, वो औरत कितनी बड़ी गुनाहगार है। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस आयशा ज़ैनब के रास्ते पे चलूँगी मैं, मुस्लिम की मैं बेटी हूँ, मुस्लिम ही रहूँगी मैं। बस आयशा ज़ैनब के रास्ते पे चलूँगी मैं, रखना है कदम अपना अपनी ही ज़मीनों पर, मरना है मुझे मिटना अपनी ही ज़मीनों पर, रखना है कदम अपना अपनी ही ज़मीनों पर, मरना है मुझे मिटना अपनी ही ज़मीनों पर। दहलीज पे गैरों की बिल्कुल न चलूँगी मैं, बस आयशा ज़ैनब के रास्ते पे चलूँगी मैं। कलमा तैयबा का मकसद, कलमा तैयबा इस्लाम में दाखिल होने का असल दरवाज़ा है। जो लोग कुफर से इस्लाम में और शिर्क से तौहीद में दाखिल होना चाहते हैं, अगर वो ये कलमा सच्चे दिल से पढ़ ले तो वो मुसलमान हो जाएंगे। इस मुबारक कलमे के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले हिस्से में अगर ये 4 लफ्ज़ है, लेकिन इसमें पूरी दीन की तर्जुमानी मौजूद है। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के असली और हकीकी मायने अगर हमें समझ आ जाए और हम हर किस्म के शिर्क से महफूज हो जाएंगे और हमारा दीन मजबूत हो जाएगा। इस ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अजीज साथी, ये वही कलमा है जिसकी दावत कम मोबैश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम देते आ रहे हैं और अपनी कौम को इस कलमे की तरफ बुलाते रहे हैं। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी, हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी और सबसे आखिर में मेरे और आपके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कलमे की दावत दी और फरमाया, तुम इस ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो, तुम कामयाब हो जाओगे। मालूम हुआ कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इस कलमे पर बहुत मेहनत फरमाते रहे और इस बात की तरफ राग़िब करते रहे कि अल्लाह के सिवा कोई
माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नजर और मिन्नत के हकदार नहीं। इस कलमा तौहीद की दावत के नतीजे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफों के पहाड़ बर्दाश्त करे, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया, घर बार छोड़ दिया मगर कलमा नहीं छोड़ा, सहाबे किराम लहूलहान हो गए मगर कलमा नहीं छोड़ा, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलहान हो गए मगर कलमा नहीं छोड़ा, हज़रत सुमैया सामी रज़ियल्लाहु अन्हु को नेज़े मारकर शहीद कर दिया गया मगर कलमा नहीं छोड़ा, हज़रत हुज़ैफा सामी रज़ियल्लाहु अन्हु को उबलते हुए पानी में डाला गया मगर कलमा नहीं छोड़ा। आखिर क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंसूर था, इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था। कलमे का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कलमा मुकम्मल ही नहीं हो सकता। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बिहार के मदरसा मिफ्ताहुल कुरान में जश्न यौम जमहूरिया का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत के साथ शुरू। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद हारिस सल्लमा हो। अब मैं इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए, हमारे अकाबिर का ये दस्तूर था कि जब वो किसी भी महफिल या मजलिस का शुरू फरमाते तो इफ्तिताह तिलावत का अल्लाह से करने का एहतमाम करते, जिससे कि अब कुरान करीम से महफिल का आगाज़ हो चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए इसी मदरसे की तलबा है जिनसे मेरी मुराद ज़ोया परवीन बिनते फुरकान, वो आए और हम सबको नातिया पाक से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। मैं एक शेर के साथ उन्हों का इस्तकबाल करता हूँ। बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, फिर से एक मोहम्मद का गुलाम आ रहा है, और जिनकी आवाज़ पर फिदा है सारा ज़माना, आज वही शायर इस्लाम आ रहा है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, 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 वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरे जिसके वसीले मिली है, वो हाशिमी, वो हाशिमी मक्की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वह शम्स व ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सोए हज़रत की लचक है, वल्लैल सजा के सोए हज़रत की लचक है, वल आलम को ज़िया, आलम को ज़िया जिसके वसी
डैडी मेरे कैसे हैं, आपा बाजी भैया मुन्ना घर में सारे कैसे हैं। बोलो मम्मी, बोलो मम्मी। धरती अंबर चांद सितारे दुनिया कैसी लगती है, सोना जगना हंसना रोना ये सब कैसा लगता है, ये सब कैसा लगता है। बोलो मम्मी, क्या तुम भैया की आंखों में कांटा कोई चुभोती हो, क्या तुम आपा बाजी की भी गर्दन काटने वाली हो, क्या तुम अपने मुन्ने का सर पत्थर से अब कुचलोगी, क्या तुम अपने जिगर को खुद ही अपने हाथों काटोगी, वरना मेरे साथ ही तुमने क्यों ऐसा बर्ताव किया। हेलो मम्मी, रिस्क अपना मैं खुद लाती और कैसा थोड़े खाती, जिस मालिक ने तुमको दिया था सबको दिया था वो मुझको भी दे देता। हेलो हेलो, बोलो मम्मी। मैं दुनिया में चंद दिन रहती, कौन सी आफत तुम पर आती, डैडी के सीने से लगती, साथ में भैया के भी रहती। मुन्ने के संग बोलती हंसती, आपा बाजी से भी मिलती, तुमसे लोरी सुनते सुनते गोदी में ही सो जाती। लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने का हक छीन लिया, पेट में अपने तुमने मुझको बोलो कैसे कत्ल किया। चाकू चिमटा नश्तर कांटा मेरे बदन में घूम दिया, मुझको तुमने, हाँ मुझको तुमने टुकड़े टुकड़े करवाया, रेशा रेशा छिदवाया, खून में मुझको नहलाया और गटर में फिकवाया। प्यारी मम्मी, अच्छी मम्मी, ये तो बोलो दुनिया जिसको कहते हैं, जिसमें इंसान बसते हैं। मम्मी, मैं जन्नत में खुश हूँ लेकिन याद तुम्हारी आती है, ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है, ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है। तुमने कब मेरा कोई नाम रखा था जो तुमको मैं याद आती। फिर भी मम्मी, मुझसे मिलने एक दिन तुम भी इस जन्नत में आ जाना। लेकिन मम्मी, मेरा मालिक मेरा आका तुमसे जब ये पूछेगा जुर्म क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया, जुर्म क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया। बोलो मम्मी, क्या बोलोगी। खालिक मालिक अल्लाह से सोचो मम्मी, कुछ तो सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, वरना